अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोगों की तरह बिल्कुल मज़े में हूँ। मैं जो है डिसाइड करने आई थी कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी तो कोई शदीद की होगी ना कि बंदा कह रहा है कि यार कोई हल्का सा लॉन का पतला सा सूट मिल जाए तो बंदा आजकल के दिनों में वो पहन ले, क्योंकि इतनी कोई जो शदीद की गर्मी हब्स हुई हुई है, बारिशें नहीं हो रही हैं। तो ऐसे मौसम में मुझ जैसी बंदी का तो यही होता है कि यार कोई भी लाइट सा लॉन का पतला बिल्कुल हल्का सा स्टफ़ बंदा पहने, जिसमें बिल्कुल इजी इजी पीजी सा फील भी करे और इतना वो भी ना अनकंफर्टेबल भी ना हो। कपड़ों को देखते 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 फिर मैं जो है एक इस सूट पे आई। अभी सॉरी ये क्रीसेस पड़ी हुई हैं, प्रेस नहीं हुआ हुआ। तो ये जो सूट है ये मैं पहन रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा है, ये न्यू अराइवल का भी है। लेकिन मैंने कहा जाने से पहले जो है मैं इसको अपना जो है वो नाश्ता थोड़ा बहुत करके जाऊँ, कुछ खा पी लूँ और फिर जो है वो अगला कोई काम करती हूँ। ये अचार की सिकड़ियाँ मैंने निकाली थी। सिकड़ियाँ यानी कि ये जो अचार, ठीक है, ये निकाली। इतनी कोई मज़े की लाइक गलगी हुई थी और टेस्ट भी और खुशबू भी एकदम आला। ये देखें, बिल्कुल मैंने जो है बिल्कुल निचोड़ के इनको खा लिया है। और जो अचार की मैंने रेसिपी आप लोगों को बताई है वो प्लीज़ देखें, फॉलो करें, बनाएं उसको। और मतलब आई एम श्योर आप लोग जो है लव करने वाले हो इस रेसिपी को। बहुत ही आला अचार, मैं तो बिल्कुल रगड़ गई इस सिकड़ियों को। अच्छा, ये मैंने ड्रेस अपनी जो है बिल्कुल इस्त्री की थी, ये मैंने ली थी। बिल्कुल ये इतनी मोटी नहीं है और मतलब अच्छा है, समर का स्टफ़ है। ये मैंने लिया था सफ़ायर से। इसको मैंने इस्त्री कर लिया है और ये जिस तरह मॉडल ने पहना हुआ था मैंने उस तरह से नहीं सिलवाया था, थोड़ी सी बीच में अपनी मैंने कारीगरी दिखा दी थी। लाइक फ्रंट से शॉर्ट था, बैक से बिल्कुल लॉन्ग रखवाया हुआ था, लाइक कुछ अपना मैंने इसमें किया हुआ था। उसके बाद जी गाड़ी आ गई थी और मैं जो है ना खा पी के अपना घर से रेडी शेडी होके निकल गई थी। मैं कुछ यही देखने निकली थी कि कुछ अगर न्यू चीज़ आई है मेरे पसंद की तो मैं वो ले लूँ, क्योंकि ईद पे तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और मुझे सीरियसली टू बी ऑनेस्ट जो है ये समर की कलेक्शन जिस भी सफ़ायर की एक आध मुझे अच्छे लगे थे और जो अच्छे लगे थे वो मैंने ले लिए हैं और वो मैंने दिखाए भी हैं। लेकिन उसके अलावा मुझे और भी किसी लाइक ब्रांड पे इस तरह से मुझे मज़ा नहीं आ रहा देखने में। एथनिक तो बिल्कुल इस बार फारिग, लाइक वो वही फ्लोरल सा ही निकला है जो पिछले साल थी इनकी। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया वो देखने में लेने में। लेकिन फिर भी मैं गई थी कि यार कुछ अगर मुझे डिफरेंट सा मिलता है ना, चलो अनस्टिच में ये होता है कि मेरी मेहनत ज़्यादा उस पर लग जाती है और फिर टेलर के नखरे अलग से, और मतलब वो भी अगर पसंद का उस तरह से सी दे जिस तरह मेरे माइंड में, तो वो अलग चीज़ है भी, मतलब वो भी रिस्की है। और वो भी उसी मतलब लक पे ही होता है कि अगर सिल गया तो सिल गया, नहीं सिल गया तो नहीं सिला। तो वही मैं देखने निकली थी कि अगर कोई मुझे अच्छा सा बिल्कुल ऐसी अपीलिंग सी कोई चीज़ मिले ना कि बस नज़र पड़े और बंदा कि यार ये बहुत ज़बरदस्त है, ये ले लूँ। और वही देखने निकली थी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे किसी भी ब्रांड पे ना कोई सफ़ायर पे मुझे जो अच्छे लगे थे वो मैंने 3-4 ले लिए थे। खाड़ी पे भी कोई नहीं, लाइमलाइट पे भी कोई नहीं, और भी जो थे ये एथनिक था, सना सफ़ीना सा, और भी जो थे सारी तकरीबन जो मेरी पसंद की आउटलेट थी उन सब पे मैंने जो है विज़िट किया। लेकिन कोई उस तरह से नहीं अच्छा लग रहा था मुझे। ये वाइट फ्रॉक अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा यार ये वो गर्मी में पहनूंगी तो वो पसीना और वो सारी चीज़ की वजह से एकदम वो अजीब सी हो जाती। फिर मैंने यार छोड़ो, क्योंकि वाइट मैंने इसी समर में ही 3-4 वाइट जो है ना ड्रेसेस ले ली हैं। तो फिर मैंने कहा बिल्कुल ही वाइट एक टाइम था कि मैं बिल्कुल वाइट नहीं पहनती और अब जो है बिल्कुल वाइट पे वाइट लेती जा रही हूँ। तो आउटलेट वगैरह देखी, कुछ ऐसा सच मुझे समझ नहीं आया। बस ये था कि चीज़ों का नज़ारा हो गया था, पता चल गया था क्या चीज़ नहीं आई हुई है, लेकिन पसंद कोई नहीं आई कि यार मैं कुछ ले लूँ। उसके बाद ये अलफते चली गई थी मैं ग्रॉसरी सेक्शन, कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी। तो वो उसके लिए मैं निकली थी अपने लाइक मुझे कुछ चीज़ें बनानी थी, लाइक एक गेट टुगेदर, उसके लिए मुझे कुछ एक आध चीज़ उठानी थी। फिर मैंने कहा यहाँ से तो मैं कुछ मिला नहीं है तो एटलीस्ट ये चीज़ें यहाँ से ले लूँ और फिर लेकर ही जो है ना एकदम लाइक फ़ारिग हो जाऊँ। फिर ये होगा कि फिर दोबारा निकलना पड़ेगा, तो एटलीस्ट एक जगह आई हूँ तो फिर मैं यूटिलाइज़ लाइक कर लूँ उसको। ऐसे मैं करती नहीं हूँ। अच्छा, ये पेस्ट्री जो है मुझे ये सिर्फ सेंटोरस में ही नज़र आई है, क्योंकि इन पेस्ट्रियों के पीछे ये पफ़ पेस्ट्री जो होती है ना छान छान के थक गया और लिटरली कहीं से भी नहीं है, और ये मुझे यहाँ नज़र आई थी। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा अब मैं, क्योंकि ये वाली पफ़ पेस्ट्री जो आप अगर टर्किश या
ये लेबनानी ये वाली रेसिपीज़ फॉलो करते हैं ना, तो उनकी हर एक दूसरी डिश में ये पेस्ट्रीज़ यूज़ होंगी। तो ये मैंने कहा था अब मैं इसको लूँगी, यहीं से परचेज़ करूँगी। एंड फिर फ्री हुई तो मैंने कहा कि अपने पाँव की थोड़ी सी सफाई करवा लूँ। ये देखें बिल्कुल ही ये जो है ना टो के नीचे निचली साइड मेरी बिल्कुल ख़राब हुई थी और ये इतनी पेनफुल थी, बिल्कुल डर्टी मर्टी पाँव हुए थे। तो मैंने कहा यार ये इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करवाऊँ। मेरे पाँव ऐसे होते नहीं है कभी भी इस तरह से पैरों कह रही हूँ, पैरों की कंडीशन कभी भी ऐसी हुई नहीं मेरी। ये आई डोंट नो इस बार क्या हुआ, ये मे बी मैंने शू पहने और मतलब क्या था, तो बहुत ही गंदे मंदे हुए थे। मैंने कहा चलने में भी इशू था। एंड यू गाइस कैन सी ये कितने नीट एंड क्लीन हो गए, इतने अच्छे से साफ़ कर दिए, बिल्कुल स्मूथ सी स्किन थी हो गई थी और शाइन कर रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त था। पहले देखें, बिफ़ोर भी आप लोग देख लें एंड आफ्टर भी देख लें, बिल्कुल जी नए पैर लग गए हैं। तो ये F10 में शेड से मैंने कराया, अगर किसी को अच्छा लगे कि यार ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया है, क्योंकि ये जो पाँव की सफाई करते हैं ना वो इलेक्ट्रिक उससे करते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि आपके जो ये बिल्कुल ड्राई स्किन है ये इजीली उतर जाती है। अब दूसरे में जाओ तो वो जो मैनुअल से नहीं होते, हाथ से रगड़ने वाले डेड स्किन ये उतारने वाले वो होते हैं। तो इधर मैं आती हूँ क्योंकि इधर ये मशीन से वो जो है ना आपकी ये डेड स्किन पाँव के नीचे जो हील्स के नीचे होती है या टो वाली साइड पे होती है, इजीली रिमूव कर देती हैं और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से लाइक नीट एंड क्लीन आपके पाँव हो जाते हैं, मतलब पैसे पूरे हो जाते हैं एक तरह से। बाकी सैलून में नेल पेंट और बाकी टशन तो वही होते हैं, लेकिन हील्स और जो चीज़ साफ़ कराने वाली होती है ना वो कोई इतनी अच्छे से साफ़ नहीं होती और मतलब 2-3 बार जाओ फिर होती है। ये मैं एक ही बार अभी बिफ़ोर दिखाया एंड आफ्टर में बिल्कुल मेरे पैर जो है ना वो चमक गए। सारे काम कर लिए, लाइक मेन जो चीज़ देखने की थी वो हुई नहीं। मैंने जो है थोड़ी सी ग्रॉसरी कर ली, अपने पाँव की जो है हालत वो भी ठीक करा ली। फिर जी थक खा के मेरा खाने को बहुत दिल हो रहा था इस टाइम, मुझे इतनी भूख लग रही। फिर मैंने कहा यार घर जाके कुछ खा लूँगी, ना तो हिम्मत हो रही है कि बैठने की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। शाम का टाइम हो तो फिर भी लाइक वो था कि मैं इस तरह से खा लूँ। और सेंटोरस में मैंने उस तरह से लाइक किया नहीं, माइंड ही नहीं उस तरफ गया। वो जब मैं पाँव का पेडिक्योर करा रही थी तब मेरे माइंड में आया। व्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।